बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस चुनाव को लेकर क्या कह रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल सकता है। 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान एनडीए को लगाया गया है। महागठबंधन को 98 से 118 सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार चुनाव विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई बन गया है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए दोबारा सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी। बुधवार को एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल जारी किया, जिसमें एनडीए को 43% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 41% और प्रशांत किशोर की जेएसपी को 4% और अन्य के खाते में 12% वोट मिले हैं। वहीं अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो एनडीए के खाते में 43% ग्रामीण वोट और 44% शहरी वोट आए हैं, जबकि महागठबंधन को 41% ग्रामीण और 42% शहरी वोट मिले हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में ये भी अनुमान लगाया गया है कि एनडीए को 41% पुरुषों और 45% महिलाओं ने वोट किया है। वहीं आंकड़ों का अनुमान है कि महागठबंधन को 42% पुरुषों और 40% महिलाओं का वोट मिला है। तो देखा आपने यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो भी इस ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए को यहाँ पर ज्यादा सीटें आती हुई दिख रही हैं और इसको लेकर अब जो बाकी एग्जिट पोल आए थे वैसा ही कुछ जो अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब वोटों की गिनती होनी है, जिसमें चीजें स्पष्ट यहाँ पर हो जाएंगी कि आखिर बिहार की जनता ने किसको यहाँ पर चुना है। सोमू हमारे साथ हैं। सोमू, जरा बताइए कि एग्जिट पोल और क्या विश्लेषण यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। कौन सबसे फेवरेट नेता वहां पर है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कोई किंग मेकर की भूमिका में यहां पर दिखेगा या बहुमत मिल जाएगा? देखिए, सारे एग्जिट पोल्स जो हमने देखे हैं उनसे कम एक चीज तो साफ है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है। दो खेमों के बीच की लड़ाई है, जिस बात की खूब चर्चा थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक फैक्टर साबित हो सकते हैं। फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन उनका जो गठबंधन है वो बहुमत से दूर फिलहाल दिखाई दे रहा है। और 4 से 5% का जो गैप महिला वोटर्स का है, जो करीब अगर कुल वोटर्स की संख्या में हम बात करें तो 2.4% के आसपास आता है। यही अंतर महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में है। और जिस बात की चर्चा शुरू से की जा रही थी कि महिला वोटर इस चुनाव में काफी अहम होंगी और उन्होंने जो लीड दिलाई है वही लीड महागठबंधन को मिली है। हालांकि पुरुषों में जरूर महागठबंधन ज्यादा लोकप्रिय है और इसलिए एक और अहम बात यह है कि कुछ सोशल ब्लॉक जो है इस चुनाव में टूटे हैं, यानी कि एनडीए को उसका नुकसान हुआ है। हम देख पा रहे हैं अलग अलग सर्वे के जो आंकड़े आए हैं उसमें अति पिछड़ा वोट बैंक में थोड़ी सी सेंधमारी करने में महागठबंधन कामयाब हुआ है और यही उसके लिए सबसे अच्छी खबर है। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करें तो उसमें जो अलग अलग सर्वे आए हैं उसमें ये बताते हैं कि पासी जाति जो बिहार में है उसने अभी अपना जो परंपरागत रूप से वो जदयू या फिर एनडीए को वोट करते रहे थे, उसमें से एक हिस्सा अब महागठबंधन के साथ जुड़ा है। तो ये सारे कई फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, खासतौर पे महिला वोटर और प्रशांत किशोर की जितनी चर्चा थी ग्राउंड पे उतना अच्छा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो एग्जैक्ट नतीजे सामने आएंगे वो क्या कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दशकों बाद बिहार में किसी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं हुआ है, किसी बूथ पर दोबारा मतदान की सिफारिश नहीं हुई है। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी है। 2 चरणों में 90,740 पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए थे। तो बिहार में जो इस बार का मतदान रहा वो काफी शांतिपूर्ण था। बहुत जबरदस्त वोटिंग इस बार देखने को मिली थी और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि कोई भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं था जहां पर दोबारा मतदान की सिफारिश की गई हो। बिहार में इस बार रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कुछ और भी चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर सामने आए हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आंकड़ों में बीजेपी जेडीयू का प्रदर्शन भले ही अच्छा है, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में सीटों के अनुमान का जो आंकड़ा दिया है
वो निश्चित ही सभी को हैरान करने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 50 से 56, जेडीयू को 56 से 62 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि आरजेडी 67 से 76 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। महागठबंधन के साथी कांग्रेस को 17 से 21 सीट मिल सकती है। एलजेपी रामविलास पासवान को 11 से 16 सीट मिलेगी। एआईएमआईएम 2 सीटें निकाल सकती है। इन्हीं आंकड़ों में एक्सिस माई इंडिया ने बिहार के अलग अलग इलाकों का आंकड़ा जारी किया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक चंपारण की 21 सीटों में से एनडीए को 12 और महागठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सीमांचल की 24 सीटों में से 8 एनडीए और 15 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। कोसी के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की 31 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें तो वहीं महागठबंधन को 15 सीटें मिल रही हैं। और इसी बीच बिहार के नवादा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आरजेडी समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। आरजेडी को वोट नहीं देने की रंजिश में दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया है। नवादा जिले का मामला है, जहां पर रोहो काजीचक गांव की घटना है। ये एक शिक्षक और मुखिया प्रतिनिधि जयकरण यादव समेत कुछ लोगों ने रामोतार प्रसाद और उनके परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि लालटेन को वोट न देने पर दबंग गुस्से में आ गए और पूरे परिवार के साथ मारपीट की। आगे बढ़ते हैं और अब एक वायरल वीडियो आपको हम दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले मोकामा विधानसभा सीट पर जश्न शुरू हो गया है। जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक अभी से जश्न के मूड में हैं। सभी ने यह मान लिया है कि 14 नवंबर को अनंत सिंह की जीत पक्की है और इसलिए बिना रिजल्ट आए ही अनंत सिंह के पटना आवास पर भोज और जश्न की तैयारियां हो रही। यहां किसी शाही शादी के तर्ज पर पंडाल लगाया गया है। हलवाइयों की टीम पहुंच गई है और एक बड़े भोज की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर 1 लाख का गुलाब जामुन और 1 लाख रसगुल्ले बनाने की तैयारी है। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली ब्लास्ट अपडेट से जुड़ी हुई कुछ खबरें। दिल्ली धमाके का एक नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने से कैमरे में कैद हुआ धमाका। उड़ते दिखे कार के परखच्चे, पूरा इलाका दहला। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार हरियाणा से बरामद की गई है। आरोपी उमर मोहम्मद ने दिल्ली के फर्जी पते पर खरीदी थी कार। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा, उमर ही चला रहा था i20 कार। सूत्रों के हवाले से खबर, मां और भाई के साथ उमर का डीएनए हुआ मैच। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच में जुटी है एजेंसियां। डॉक्टर शाहीन को जैश से होती थी फंडिंग। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी की जा रही है। बांदीपोरा में पुलिस ने रेड